नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ कि तुम सब स्वस्थ हो। मैं भी ठीक हूँ। आज के पाठ का विषय है समानार्थक शब्द और विलोम शब्द। आज की कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। कृषि उद्योग से संबंधी नए शब्दों के समानार्थक रूप से अवगत कराना। कृषि उद्योग से संबंधी नए शब्दों के विलोम रूप के बारे में बताना। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि समानार्थक शब्द क्या है? समानार्थक का अर्थ होता है समान जोड़ अर्थ, अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाला दूसरा शब्द। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम अब कुछ ऐसे समान अर्थ वाले शब्द देखते हैं। बच्चों, अब हम पहले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो बच्चों, मुझे बताओ कि कृषि का समानार्थक शब्द क्या है? कृषि का समानार्थक शब्द है खेती। शब्दों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कृषि, खेती। अब हम दूसरे चित्र को देखेंगे। क्या तुम्हें फूल पसंद हैं बच्चों? मैं तो फूलों को देखकर खुशी से उछलती हूँ। अब मुझे बताओ कि फूल का समानार्थक शब्द क्या है? हाँ, फूल का समानार्थक शब्द है पुष्प। फूल, पुष्प। फूल का एक और समानार्थक शब्द है सुमन। अगले चित्र को देखते हैं। चित्र में क्या है? बच्चों, क्या तुम लोगों ने गन्ने की खेती देखी है? शौंदिकान, शुगरकेन फील्ड्स। हाँ, मॉरिशस में बहुत जगहों पर गन्ने की खेती होती है। गन्ना का समानार्थक शब्द क्या है? हाँ, गन्ना, ईख। चलो हम अगले चित्र को देखते हैं। तुम्हें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यह कौन है और वह क्या कर रहा है? यह चित्र एक खेतिहर का है। वह अपने खेत में काम कर रहा है। खेतिहर का समानार्थक शब्द है किसान। खेतिहर, किसान। अब हम अगले चित्र को देखते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने इन्हें टीवी पर देखा होगा, है ना? ये जानवर हैं। जानवर का समानार्थक शब्द क्या है बच्चों? यह उत्तर बहुत आसान है। जानवर का समानार्थक शब्द है पशु। जानवर, पशु। अब हम अगले चित्र को देखते हैं।
इस चित्र को देखते ही हमें गर्व महसूस होता है ना? यह मॉरिशस का नक्शा है। मॉरिशस हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र का समानार्थक शब्द क्या है? राष्ट्र का समानार्थक शब्द है देश। राष्ट्र, देश। चलो अब अगले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में मशीन द्वारा सिंचाई हो रही है। मशीन का समानार्थक शब्द यंत्र है। मशीन, यंत्र। इस चित्र को ध्यान से देखो और पहचानो तो यह क्या है? बिल्कुल सही, यह शक्कर का चित्र है। शक्कर का समानार्थक शब्द क्या है बच्चों? शक्कर का समानार्थक शब्द है चीनी। इस चित्र में क्या है? हम खेती में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, यह उर्वरक है। उर्वरक का समानार्थक शब्द है खाद। उर्वरक, खाद। यह कौन सी चीज है जो धक 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 करता है? बहुत अच्छा, यह दिल है जो धड़कता है। स्वास्थ्य का समानार्थक शब्द क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, स्वास्थ्य का समानार्थक शब्द है सेहत। अब इस चित्र को देखो। क्या तुमने इसको कभी पिया है? जब हम बीमार होते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यह मधु है। मधु का समानार्थक शब्द है शहद। मधु, शहद। अगले चित्र को देखते हैं। चित्र में क्या है? हाँ, चित्र में जमीन है। जमीन का समानार्थक शब्द है मिट्टी। अगले चित्र को देखते हैं। यह चित्र एक स्थान का बोध कराता है। स्थान का समानार्थक शब्द है जगह। स्थान, जगह। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चित्र में क्या है बच्चों? चित्र में सभी बच्चे एक साथ हैं। साथ का समानार्थक शब्द है सहित। अब इस चित्र को देखो। यह कौन है बच्चों? यह तो एक छात्र है। छात्र का समानार्थक शब्द है विद्यार्थी। छात्र, विद्यार्थी। बच्चों, चलो हम एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ेंगे। तुम तैयार हो ना? कृषि, खेती। फूल, पुष्प। गन्ना, ईख। खेतीहर, किसान। जानवर, पशु। देश, राष्ट्र।
मशीन यंत्र, शक्कर चीनी, उर्वरक खाद, स्वास्थ्य सेहत, मधु शहद, जमीन मिट्टी, स्थान जगह, साथ सहित, छात्र विद्यार्थी। बच्चों, अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। समान शब्द को मिलाओ। तुम अपनी कॉपी में 2 कॉलम्स बनाओ। ध्यान से देखो और शब्द को लिखो। सबसे पहले हम पहले कॉलम में शब्दों को लिखेंगे। चलिए एक साथ लिखते हैं। पहला शब्द ईख, दूसरा शब्द चीनी, तीसरा शब्द कृषि, चौथा शब्द उर्वरक और अंतिम शब्द विधि। उसके बाद अन्य सभी शब्दों को लिखो। देखो, जिस प्रकार दूसरा कॉलम थोड़ी दूर में है, उसी प्रकार तुम भी थोड़ी जगह छोड़कर शब्द लिखना। पहला शब्द खेती, दूसरा शब्द खाद, तीसरा शब्द गन्ना, चौथा शब्द तरीका और अंतिम शब्द शक्कर। अब हम एक एक करके पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाएंगे। शब्दों को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा समय दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम्हें सभी सही उत्तर मिल गए होंगे। चलो शब्दों को मिलाते हैं। ईख गन्ना, चीनी शक्कर, कृषि खेती, उर्वरक खाद, विधि तरीका। बहुत अच्छा। चलो अब हम विलोम शब्द का अर्थ देखते हैं। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं।
अब हम पहले चित्र को देखते हैं। इसमें एक अच्छा लड़का है। अब दूसरे चित्र को देखो। यह लड़का कैसा है? हाँ, यह लड़का बुरा है। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, बुरा। अब हम अगले चित्र को देखते हैं। पहले चित्र में क्या है? हाँ, पहले चित्र में बहुत से गेंद हैं। बहुत का विलोम शब्द होगा कम। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। बहुत कम। अगले चित्र को देखते हैं बच्चों। इस चित्र में लड़का क्या कर रहा है? यह लड़का एक अच्छा काम कर रहा है। वह ठीक कर रहा है। ठीक का विलोम शब्द है गलत। फिर से पढ़ते हैं। ठीक, गलत। अब मुझे बताओ कि बड़ा का विलोम शब्द क्या है? यह तो बहुत आसान है। बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। बड़ा, छोटा। आयात का विलोम शब्द क्या है बच्चों? क्या तुम्हें पता है? आयात का विलोम शब्द है निर्यात। अब मुझे बताओ कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? आधुनिक का विलोम शब्द है प्राचीन। इस चित्र को देखो। इस चित्र में ये दो मछलियां कैसी हैं? हाँ, ये दो मछलियां साथ हैं। साथ का विलोम शब्द है अलग। साथ, अलग। बच्चों, लाभ का विलोम शब्द क्या है? लाभ का विलोम शब्द है हानि। लाभ, हानि। बच्चों, नया का विलोम शब्द क्या है? यह तो बहुत आसान है। नया का विलोम शब्द है पुराना। अब हम इन विलोम शब्दों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अच्छा, बुरा, बहुत, कम, ठीक, गलत, बड़ा, छोटा, आयात, निर्यात, आधुनिक, प्राचीन, साथ, अलग, लाभ, हानि, नया, पुराना। बच्चों, अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। विलोम शब्दों को मिलाओ। बच्चों, जिस प्रकार तुमने समानार्थक शब्दों को अपनी कॉपी में लिखा था, उसी प्रकार हम विलोम शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला शब्द आयात। दूसरा शब्द उपलब्ध।
तीसरा शब्द लाभ। चौथा शब्द प्राचीन। और अंतिम शब्द कम। अब हम दूसरे कलन में शब्दों को लिखेंगे। पहला शब्द हानि। दूसरा शब्द आधुनिक। तीसरा शब्द निर्यात। चौथा शब्द बहुत। और अंतिम शब्द अनुपलब्ध। शब्दों को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा समय दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम्हें सभी सही उत्तर मिल गए होंगे। चलो शब्दों को मिलाते हैं। आयात, निर्यात। उपलब्ध, अनुपलब्ध। लाभ, हानि। प्राचीन, आधुनिक। कम, बहुत। बहुत अच्छा। बच्चों, अब एक पहेली को बुझाते हैं। पहले पहेली को ध्यान से सुनो, फिर तुम उसका उत्तर ढूंढना। दिन में सोए, रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। इसका सही उत्तर है मोमबत्ती। बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में आपने बहुत सारे समानार्थक और विलोम शब्दों को सीखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।